Good morning, students. Today we are going to discuss about find the rational numbers between any two given numbers. तो आज हम पढ़ेंगे कि दो आपको रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं दी गई हो और आपको उनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो किस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उन्हें हम किस तरह से ज्ञात करेंगे वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दो तरीके हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की, और दोनों तरीके हम पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हो, दो परिमेय संख्याएं ए तथा बी के मध्य परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या आपको दे रखी ए और बी और उसके बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो एज ए फॉर्मूला ये तरीका ये है कि 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 5 तथा 7 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 5 पहली परिमेय संख्या 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, तो P/Q वाले फॉर्म हो जाएगी। 5 और 7 के बीच आपको क्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2, यहाँ पे संख्याएं ए और बी दे रखी थी, इधर संख्याएं क्या दे रखी आपको 5 और 7, तो हम बता सकते हैं 5 तथा 7 के मध्य की परिमेय संख्या 1/2 इंटू 5 प्लस 7, 1/2 5 और 7 12, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6, यानी कि 5 और 7 के बीच की जो परिमेय संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ऐसे ही आपको बताए कि 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम। 5 तथा इसका सॉल्यूशन था 6 के मध्य की तथा 6 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2 और 5 प्लस 6 और 5 11, 1/2 गुना में 11, यानी कि कितना हो जाएगा 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11/2, 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 11/2। तो पहला तरीका ये है अपना कि दो परिमेय संख्याएं दी जाएं और उनके बीच की अगर परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो तरीका ये है कि 1/2 पहले तो उनको दोनों को जोड़ेंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 5 और 7 के बीच की परिमेय संख्या 5 और 7 को जोड़ा और 1/2 से गुणा कर दिया। 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या 5 और 6 को जोड़ा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गई आपके पास पहला तरीका जो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात
करने का है। अब हम दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं। सेकंड मेथड ये है आपके पास कि दो परिमेय संख्याएं दी जाए और उसके बीच आपको पूछी जाए कि 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो किस तरह से ज्ञात करनी है। जैसे आपको कह दिया कि 1 तथा 3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। 1 और 3 के बीच आपको कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? 4 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं तो 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 4 + 1 = 5। 1 और 3 के हर में कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। और तुल्य जैसे 1 है, 1 के हर में कितना कर दिया? 5 कर दिया। और 3 के हर में भी कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तुल्य भिन्न की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी पिछली क्लासों में कि जिस संख्या से अगर हर में गुणा करते हैं तो उसी संख्या से अंश में भी गुणा होना चाहिए। अगर हर में 5 कर दिया तो अंश में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हर में 5 किया तो अंश में भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 एकम 5/5। 5 दिया 15/5। ये हो गई आपके पास। मतलब 1 को हमने 1 और 3 के बीच आपको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। 4 और 1 कितने? 5। यानी कि हर में 5 कर देंगे। और तुल्य भिन्न की प्रॉपर्टी होती है कि जिस संख्या से अगर हर में गुणा करते हैं उसी से अंश में, या फिर आपको तुल्य भिन्न में पढ़ा होगा कि जब अंश में अगर जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी से हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ आके अगर हमने 5 से गुणा किया तो अंश में भी कितने से गुणा हो जाएगा? 1 को मैं 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 3 को 3/1 लिख दिया और अंश हर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। जब हर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो अंश में भी किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 एकम 5/5 एकम 5। 5 दिया 15/5 एकम 5। यानी कि 1 को तो हमने लिख दिया 5/5 और 3 को लिख दिया 15/5। अब इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, हर तो रह गया सेम, इधर भी 5 और इधर भी 5। अब अंश 5 से लेके 15 के बीच में कोई भी 4 परिमेय संख्या हम ले लेंगे। जैसे 5 से लेके 5/5 से लेके और 15/5 के बीच परिमेय संख्या 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। आपसे 4 पूछिए तो आप 4 ही लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 परिमेय संख्या होगी। 5/5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 15 को 5 से डिवाइड किया कितना है? 3। यानी कि 1 और 3 के बीच 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हो गई। ऐसे अगर आपसे और किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्वेश्चन में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या, जितनी भी आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक किसमें कर देंगे? हर में कर देंगे। और उसके बाद जिस संख्या से हर में गुणा किया उसी संख्या से किसमें गुणा कर देंगे? अंश में गुणा कर देंगे। और फिर उसके बाद दोनों अंश मतलब दोनों संख्याओं के अंश की हम तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद उनके बीच अंश, दोनों अंशों के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो हम संख्याएं लिखते जाएंगे और वो दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और आपको दिया जाए, 3 तथा 6 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 6 के बीच आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अच्छा, आपको 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कि 7 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 को हम लिखेंगे 3/1, यानी अगर 3 को 1 से डिवाइड करें तो वापस कितना आता है? 3।
ठीक है, 6 को लिख दिया 6/1। अब हर में किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 7 परिमेय संख्याएं क्या करनी है, तो 7 और 1 8, यानी कि 8 से हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। और तुल्य भिन्न की प्रॉपर्टी से अंश में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। इधर हर में 8 से मल्टीप्लाई किया, अंश में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 दिया 24/8। 8 6 48/8 एकम 8। 3 को हमने लिख दिया 24/8 और 6 को हमने लिख दिया 48/8। अब हमें याद करना है 24 और 48 के बीच 7 संख्याएं, कोई भी 7 संख्याएं हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक में जो आंसर दे रखा वो आपका आंसर मैच ही करे, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम अपने हिसाब से ले लेते हैं 2 परिमेय संख्याएं। इसको लिख दिया हमने 48/8। 7 पूछी है तो हम कोई भी 7, 24 एक लिख दिया 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। और हर में हमें सेम संख्या 8 8 8 8 8 8 और ये 8। तो ऐसे आपको करना है। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हो, उनके बीच 5 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उनसे एक ज्यादा करना है, और वो एक ज्यादा जो संख्या है उससे हर में गुणा कर देना है। जिस संख्या से हर में गुणा किया उसी से अंश में गुणा करना है। दूसरे नंबर के साथ भी ऐसा ही करना है कि जिस संख्या से हर में गुणा किया उसी से अंश में गुणा कर दिया। हर दोनों संख्याओं के सेम हो गए। अब हम तुलना करेंगे अंश की, पहली संख्या का अंश और दूसरी संख्या के अंश के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से कोई जितने आंसर पूछेगा उतनी संख्याएं आप लिख सकते हैं।